नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर प्रहार किया और सीएम नीतीश कुमार से शराबबंदी को तत्काल खत्म करने की मांग की। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के कारण बिहार के ताड़ी व्यवसायी भी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की जिद के कारण राज्य को भारी नुकसान हो रहा है, लिहाजा राज्य हित में उन्हें अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने सीएम नीतीश को सलाह दी कि शराबबंदी पर ज्यादा फोकस नहीं करके उन्हें विकास के कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, बिना मतलब का मुख्यमंत्री जी को शराबबंदी का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, तत्काल उसको समाप्त कर देना चाहिए। और तो और छोड़ दीजिए जी ताड़ी पर दिन भर कार्रवाई जो ताड़ी बेचता है, उनको पता है ना, उनको तो गांव में कभी रहे नहीं। हम तो गांव में रहते हैं, चारों तरफ देखिए कितना ताड़ का पेड़ है, सब दिन लोग ताड़ी पीते रहे। हमारे गांव में बहुत चौधरी समाज के लोग हैं, तो क्या करता है, कहाँ से उसका रोजी रोटी चलेगा। आप कहते हैं नीरा, तो उनको पता है ना जी कि ताड़ी 3 टाइम निकलता है, तो तीनों टाइम का ताड़ी एक बार में कैसे निकल जाएगा। क्यों, उनको समझा दिया है। तत्काल ये सब बंद करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। और हमारे साथ अभिषेक झा जुड़े हुए हैं, जेडीयू प्रवक्ता। अभिषेक झा, जिस तरीके से आपके पूर्व साथी कह लीजिए, आपके पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कह लीजिए आरसीपी सिंह कह रहे हैं कि तत्काल मुख्यमंत्री को शराबबंदी खत्म कर देनी चाहिए और नीतीश कुमार की जिद है सिर्फ शराबबंदी और कुछ नहीं। मैं सभी लोगों से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि जब शराबबंदी कानून बिहार में लाया गया था, तब सभी लोगों ने इसका समर्थन किया था, सबकी सहमति से इस कानून को लागू किया गया। गांधी जी के विचारों के अनुरूप चलने की हिम्मत नीतीश कुमार जी में थी। बिहार जैसा पिछड़ा प्रदेश जहां रेवेन्यू की इतनी दिक्कत है, नीतीश कुमार जी ने यह सख्त कदम उठाया। और कोई भी कानून देश और दुनिया में जब बनता है तो कानून को तोड़ने वाले लोग भी होते हैं। हम ऐसा नहीं कह पा रहे हैं कि शराबबंदी के खिलाफ कुछ लोग षड्यंत्र नहीं रचते हैं या कानून को तोड़ते नहीं है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी सुनिश्चित होती है। लेकिन आजकल हम लोग देख पा रहे हैं इस चीज को कि कुछ लोग सिर्फ समीक्षा के नाम पर शराबबंदी को ही खत्म करने की बात करते हैं, जो कहीं से उचित नहीं है। आज आप जरा जाकर उन घरों में सर्वे करके देख लीजिए जहां पर पुरुष अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा शराब में बर्बाद कर दिया करते थे, घरेलू हिंसा होती थी। उन महिलाओं से पूछिए कि शाम के बाद लोग नशे की हालत में जब सड़कों पर माहौल खराब करते थे, अब माहौल कितना बेहतर और बढ़िया हो चुका है। ड्रंक एंड ड्राइविंग के केसेस कितने कम हो चुके हैं। माहौल में इतना परिवर्तन हुआ, इतने सकारात्मक परिणाम दिख रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना है तो उसमें हमारी कोई टिप्पणी नहीं हो सकती है। नीतीश कुमार जी ने दृढ़ संकल्प के साथ शराबबंदी अभिषेक जी, लगातार बिहार को हो रहे राजस्व के नुकसान का हवाला दिया जाता है। साथ ही हाल के दिनों में जिस तरह से पासी समाज ने पटना में प्रदर्शन किया, उसके बाद जीतनराम मांझी ने भी कहा कि ताड़ी बेचने वालों को छूट होनी चाहिए। आप इस बात को गहराई से समझिए, किसी भी तरह का जो नशा होता है इंसान के लिए अच्छा नहीं होता है। नीतीश कुमार जी के पास 2 विकल्प थे, सख्ती के साथ शराबबंदी को लागू करना या राजस्व के विषय में सोचना। उन्होंने पहले विकल्प को चुना। उन्होंने समाज के विषय में सोचा, महिलाओं के विषय में सोचा, लोगों के विषय में सोचा और एक कड़े कदम को उठाया। सिर्फ इस बात से कि एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है शराब से, उसी को प्राथमिकता देकर अगर शराबबंदी कानून को नहीं लागू किया गया होता तो आज आपको बिहार में ऐसी तस्वीर नहीं दिखाई पड़ती। तो इसलिए ये सोचना कि भाई रेवेन्यू की वजह से दोबारा से शराबबंदी को लागू कर दिया जाए, ये कहीं से भी उचित नहीं है। चलिए अभिषेक जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय जी, आरसीपी सिंह कहते हैं कि नीतीश कुमार की सिर्फ जिद है और इसी वजह से शराबबंदी को खत्म नहीं किया जा रहा है। साथ ही ताड़ी व्यवसायियों का हवाला दिया, खराब राजस्व को लेकर हवाला दिया। तो क्या वाकई जिस तरह से सभी कह रहे हैं शराबबंदी खत्म करनी चाहिए, उसमें जरूरत है इस कानून में समीक्षा को लेकर? देखिए, आदरणीय आरसीपी सिंह जी को ये सब बातें आज क्यों याद आ रही है? आज आरसीपी सिंह जी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी राजनीतिक दल के लोग हो, सारे लोगों ने शपथ लिया है और ये संकल्प है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गांधी मैदान में आकर के आदरणीय नीतीश कुमार जी की तारीफ की थी कि ये कोई मामूली निर्णय नहीं है, ये कोई साधारण चीज नहीं है। ये आदरणीय नीतीश कुमार जी का दिखाता है किस तरह से समाज सुधार
के लिए वो संकल्पित हैं। तो अब आदरणीय आरसीपी सिंह जी हर चीज पर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं, सबको पता है। अब उनके सवाल खड़े करने का कोई मायने मतलब नहीं है। शराबबंदी कानून बिहार में लागू है और सख्ती से लागू है, समय समय पर समीक्षा की जाती है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ताड़ी बेचने वालों का हवाला दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि शराबबंदी कानून के बहाने ताड़ी बेचने वालों को परेशान किया जा रहा है। पासी समाज सड़कों पर उतरा। जब शराबबंदी कानून लागू हुई थी, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा था कि जो भी इस व्यवसाय में लोग थे उनके रोजी रोटी का ख्याल रखते हुए सरकार ने कहा था कि वो दूध का दही का खोलेंगे बूथ, उनको मदद करेगी सरकार। तो अब देखिए, जो लोग राजनीतिक हाशिए में जाते हैं, राजनीतिक विरोध के लिए इस तरह की सिर्फ बात कर देना, जिससे समाज आज देखिए महिलाएं कितनी खुश हैं, कितने लोग शांति घर में हुई है। तो ये समाज सुधार के लिए सब लोग इसमें आगे नहीं आ सकते हैं। आरसीपी सिंह जी तो अभी जिस रूप में वो बयान दे रहे हैं, उनको लगता है कहीं कोई जगह मिल जाए, इसलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो संकल्प है, उस संकल्प के साथ पूरा बिहार खड़ा है। महागठबंधन सरकार में ही शराबबंदी कानून लागू हुई थी, इसलिए समाज सुधार की बात करना सरकार की प्राथमिकता होती है। सिर्फ सरकार जो है, जो रूटीन वर्क है वो ही नहीं, सरकारी कार्य नहीं, समाज सुधार के लिए भी आगे आती है। ये तो उदाहरण प्रस्तुत हुआ है बिहार में। लेकिन मृत्युंजय जी, आपके सहयोगी जीतन राम मांझी भी कहते हैं कि ताड़ी जो बेचते हैं उनके लिए कुछ न कुछ विकल्प होना चाहिए, उनको छूट देनी चाहिए, और खासकर गरीबों को परेशान किया जाता है इस कानून के बहाने। नहीं, देखिए गरीबों को परेशान नहीं किया जाएगा। कोई गरीबों को परेशान करने का सवाल कहाँ है। यहाँ महागठबंधन सरकार बनी है नीतीश तेजस्वी की, गरीबों के लिए, ये जनता के लिए सरकार बनी है। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी सरकार के अंग हैं, तो वो जानते हैं कि सरकार सब लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है। उनके लिए भी, समाज के लिए, पाटी समाज के लिए भलाई के, उनके हित की काम। चलिए मृत्युंजय जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। इधर आरजेडी नेता और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह लगातार सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। सुधाकर सिंह राज्य सरकार के खिलाफ प्राइवेट बिल लाने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार में 44 साल बाद ऐसा होगा जब सत्ताधारी दल का विधायक अपनी सरकार के खिलाफ प्राइवेट बिल लाएगा। न्यूज 18 से बात करते हुए सुधाकर सिंह ने बताया कि मौजूदा कानून के कारण बिहार को हर साल 1.5 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है। क्या आप विधानसभा में नया ऐलान कर रहे हैं, क्या बिल लाने जा रहे हैं? बिहार सरकार ने जो कानून, मंडी कानून रद्द कर दिया था 2006 में, जिसके नुकसान बिहार के किसानों को एक न्यूनतम मैंने 90,000 का कैलकुलेट किया कि 90,000 करोड़ का नुकसान हुआ है एक साल के भीतर। ये अगर हम 20 साल जोड़ दें, इसमें 16-18 साल हो गया, तो ये करीब करीब मान के चला जाए कि 15 लाख करोड़ बिहार की अर्थव्यवस्था से पैसा इसलिए निकल गया कि एक हमने छोटा सा कानून हटा दिया। यह आंकड़ों से साबित है। तो वह पुनः बहाल हो मंडी कानून, जो हमारी पार्टी की भी मंशा है और हमारी सरकार की भी मंशा है, लेकिन कोई इसमें आगे नहीं जाना चाहता। जिन दबावों के चलते मैं वो दबाव मुक्त होकर उन सवालों को आगे ले जा रहा हूँ। ये 44 सालों के बाद बिल, आप प्राइवेट बिल लाने जा रहे हैं सदन में, किस भरोसे से, कौन आपका साथ देगा? जब भी हम प्राइवेट बिल लाते हैं तो हम विधानसभा के 243 सदस्यों के भरोसे लाते हैं, क्योंकि यह प्राइवेट बिल है। सरकार बिल लाती है अपने बहुमत के भरोसे, और हम प्राइवेट बिल लाते हैं हम 243 लोगों के भरोसे, जो हम जिनके प्रतिनिधि हैं, जिनसे हम चुनाव जीत के आते हैं, जिनको हम आश्वासन दे के आते हैं, हम उनके भरोसे इस कानून को आगे लेकर आ रहे हैं। और मुझे पूर्ण भरोसा है कि सहयोग मिलेगा सभी सदस्यों का। हमारे नेता तो हमको लिखित में दिए हैं ये पार्टी का वचन पत्र, घोषणा पत्र, और हमारे जो राष्ट्रीय कार्य समिति के जो हमारे एजेंडा हैं, और यहाँ तक कि सरकार में बैठे हुए लोग भी, जो कृषि रोड मैप जिसको बोलते हैं, इन लोगों ने लिख कर दिया है कि इस काम को करना है और उस काम को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि ये कृषि कानून लाने की क्यों जरूरत पड़ी, और इसके पीछे कौन है जो लगता है कि ये सारी चीजों को रोक रहा है? क्या नीतीश कुमार है? देखिए, सरकार में जो बैठे लोग हैं वही रोक रहे हैं।
दूसरा कौन रोक सकता है इस काम को। तो पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह जो हैं वो 44 सालों के बाद सदन में प्राइवेट बिल ला रहे हैं और कल से पूरे बिहार का दौरा भी करेंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि नारायण, न्यूज 18 पटना। सीएम नीतीश कुमार कटिहार पहुंचे हैं और कटाव का जायजा ले रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार बागमारा में कटाव का सीएम नीतीश कुमार जायजा ले रहे हैं। बागमारा में लोगों से नीतीश कुमार बात भी कर रहे हैं और ऐसे में नीतीश कुमार के जाने के बाद से लोगों में यह उम्मीद जगी है कि अब कटाव की समस्या से छुटकारा मिलेगा। सीएम नीतीश ने लोगों को इस बात का भरोसा भी दिलाया है। तो बागमारा में लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। खुद सीएम नीतीश कुमार कटाव का जायजा लेने पहुंचे। बाढ़ग्रस्त इलाके में सीएम नीतीश कुमार पहुंचे हुए हैं। दरअसल हाल के दिनों में बागमारा में कटाव ने जमकर कहर बरपाया है। उसके बाद बागमारा पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हालांकि यहां पर कटाव निरोधी कार्य चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर कटाव ने लोगों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है और लोगों के नुकसान का जायजा लेने के लिए सीएम नीतीश कुमार बागमारा पहुंचे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और ऐसे में अब लोगों को उम्मीद जगी है कि नीतीश कुमार अगर खुद आए हैं तो उन्हें जरूर कटाव से छुटकारा मिलेगा। कुर्नी उपचुनाव में बीजेपी के आरोप पर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि जो हारता है वही आरोप लगाता है। कुर्नी में महागठबंधन प्रत्याशी की जीत निश्चित है। अब जो हारता है वो इसी तरह का आरोप लगाता है। इससे अब स्पष्ट है कि अब आप लोग कंफ्यूजन में मत रहिए। अब काउंटिंग के दिन का इंतजार नहीं करना है। रिजल्ट प्रकाशित है। अगर ऐसी स्थिति नहीं होती जिसमें महागठबंधन जीतता हुआ नहीं दिखता तो बीजेपी के लोग उस तरह से नहीं बोलते। इसका मतलब सीधा है कि महागठबंधन की जीत पक्की है। सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का पहला बयान सामने आया है। लालू ने कहा है कि वो ऑपरेशन के बाद अच्छा महसूस कर रहे हैं। ये सब लोगों की दुआ प्यार का नतीजा है। लालू की बड़ी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती ने लालू का ये वीडियो शेयर किया है। दुआ प्यार, आप लोगों ने सब दुआ प्यार, अच्छा फील कर रहे हैं। हम अच्छा फील कर रहे हैं। आप लोगों ने सब दुआ प्यार, अच्छा फील कर रहे हैं। हम अच्छा फील कर रहे हैं। और लालू प्रसाद की सेहत से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी आपको अपडेट बता दें। लालू प्रसाद की तबीयत में लगातार सुधार हो रहा है। लालू प्रसाद डॉक्टरों की निगरानी में है। लालू प्रसाद और उनकी बेटी रोहिणी आचार्य दोनों तेजी से रिकवर कर रहे हैं और उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। और किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर आज भी कई भ्रांतियां मौजूद हैं और लोगों के पास जानकारी का अभाव है। अगर कोई किडनी की बीमारी से ग्रस्त है और किडनी ट्रांसप्लांट कराना है तो बिहार में भी ऐसी सुविधा मौजूद है। सरकार ने फिलहाल 3 अस्पतालों को किडनी ट्रांसप्लांट का लाइसेंस दिया है। तीनों अस्पताल पटना में हैं। पटना के आईजीआईएमएस, रूबन अस्पताल और पारस अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा है। पीएमसीएच के डॉक्टर का कहना है कि एक व्यक्ति के किडनी ट्रांसप्लांट के लिए 4 से 5 लाख रुपए का खर्च आता है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने मरीजों को अब मुफ्त में किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा देने की पहल भी शुरू की है। ज्यादा खर्च फिर नहीं पड़ता है। इंदिरा गांधी में तो 3 ही लाख रुपए में ट्रांसप्लांट हो जाता है। हम लोग के यहाँ 3 लाख के अलावा जो और कुछ इन्वेस्टिगेशंस, बेड चार्जेस वगैरह मिला के कुछ और पेमेंट करना पड़ता है। ट्रांसप्लांट करने के लिए सबसे जरूरी होता है कि एक इंडक्शन थेरेपी देना होता है।
जिसमें मरीज को एक महंगी दवा चलानी पड़ती है, जिससे रिजेक्शन होने का संभावना और कम हो जाता है। कोई भी पेशेंट अपना नॉर्मल लाइफ, पेशेंट क्या नॉर्मल व्यक्ति भी अपना नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है, उसी तरह से किडनी डोनर भी अपना नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है। लेकिन क्योंकि एक ही किडनी है तो उसको काम ज्यादा करना पड़ता है। और बड़ी खबर का रुख करेंगे मुजफ्फरपुर से। बड़ी खबर आ रही है जहां पर एसकेएमसीएच में भारी बवाल हुआ है। मरीज की मौत पर यहां हंगामा हुआ है। आपस में गार्ड और परिजन भिड़ गए हैं। झड़प का वीडियो वायरल हुआ है। मृतक मरोज की पहचान शिवहर के रहने वाले राजकुमार के तौर पर हुई है। मरीज की जो पहचान है वो शिवहर के रहने वाले राजकुमार के तौर पर हुई है। राजकुमार को सीतामढ़ी से रेफर करने के बाद एसकेएमसीएच लाया गया था, जहां हालत बिगड़ने पर इमरजेंसी में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए भारी हंगामा किया। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर बाबू साहब झा ने मामले की जांच की बात कही है। तो फिर मैंने शुक्र और शनिवार को डॉक्टर विजय कुमार के पूरा ऊपर नीचे मैंने खोजा, नहीं मिला। फिर मैंने डॉक्टर सौरभ कुमार को रिक्वेस्ट किया, हाथ जोड़ा, सर प्लीज देख दीजिए, बहुत सीरियस है। वो बोलता है नहीं, मैं नहीं देखूंगा, मैं नहीं देखूंगा, जो आपका डॉक्टर विजय कुमार है वही देखेगा, नहीं तो मैं नहीं देखूंगा, दूसरे पेशेंट को नहीं। मैं बोला सर बहुत इमरजेंसी है, देखिए अगर कुछ पेशेंट को हो जाता है तो आप रिस्क लीजिएगा। तो बोलता है ऐसे नहीं बोल सकता। उनका इलाज करना डॉक्टर का पहला कर्तव्य है। पुलिस केस बाद में होगा, पहले हमको जान बचाना है, पहले इलाज करना है। यदि आपको ऐसा कभी देखते हैं तो आप तुरंत हमको सूचना दीजिए, हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि वो सरकारी अस्पताल में काम कर रहे हैं कि अपना निजी क्लिनिक चला रहे हैं। मधुबनी जिले के एसडीओ द्वारा वहां के प्रखंड कृषि पदाधिकारियों को थप्पड़ मारने की घटना के बाद बिहार के कृषि संवर्ग के पदाधिकारी और कर्मचारी काफी नाराज हैं। वहीं सभी कर्मचारियों ने कृषि विभाग के कृषि भवन मीठापुर में विरोध प्रदर्शन किया और कार्रवाई नहीं होने तक हड़ताल की घोषणा की। कृषि विभाग के पदाधिकारियों और अधिकारियों ने कृषि भवन के बाहर जमकर नारेबाजी की। बहुत तौहीनी का बात है कि एक सीनियर मोस्ट पदाधिकारी के साथ एक जूनियर पदाधिकारी जो है इस ढंग से मारपीट किए हैं, ये तो अशोभनीय बात है। इसलिए हम लोग पूरे बिहार में टोटल कृषि परिवार जो है इसमें हम लोग साथ हैं। जब तक सदर एसडीओ मधुबनी को बर्खास्त नहीं किया जाता है तो हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। और नवादा से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। ऑयल टैंकर से शराब बरामद की गई है। चितरकोली जांच चौकी पर शराब पकड़ी गई है। 2 चैम्बर में 201 पेटी शराब बरामद की गई है। टैंकर का चालक और खलासी भी गिरफ्तार हुए हैं। उत्पाद निरीक्षक रामप्रीत कुमार ने बताया कि पूछताछ के दौरान दोनों ने बताया है कि झारखंड के डुमरी से ये शराब मुजफ्फरपुर ले जाई जा रही थी। कारोबारी बेहद ही चालाकी से शराब को टैंकर में ले जा रहे थे। टैंकर में कुल 4 खाने बने हुए थे, जिनमें आगे और पीछे के खाने में शराब को छिपाकर रखा गया था। जब्त शराब की कीमत करीब 27 लाख रुपए है। फिलहाल दोनों आरोपियों से कड़ी पूछताछ की जा रही है। जांच करने पर उसमें से 4 चैम्बर बने हुए थे, जिसमें 2 चैम्बर खाली थे, परंतु 2 चैम्बरों में शराब भरी हो पाई गई। टोटल शराब इसमें आरएस ब्रांड का और मैकडवेल नंबर 1 ब्रांड का शराब पाया गया, जो कि टोटल 5544 पीस है और इसका टोटल मात्रा है 1798 लीटर। सर बाजार मूल्य क्या होगा सर? बाजार में इसका लगभग 26 से 27 लाख, जो कि बिहार में जिस रेट में सेल करता है अवैध रूप से उसके हिसाब से 26 से 27 लाख रुपए इसका।
लालू प्रसाद को उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने अपनी एक किडनी देकर नई जिंदगी दी है। रोहिणी के इस कदम की सभी तारीफ कर रहे हैं। राजनीति में लालू के धुर विरोधी भी उनकी बेटी के इस कदम की जमकर तारीफ कर रहे हैं। और गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया है कि अपने पिता के लिए रोहिणी आचार्य ने जिस तरह से त्याग किया उसकी हर तरफ प्रशंसा हो रही है। राजनीतिक दलों के लोग पार्टी लाइन से ऊपर उठकर रोहिणी की तारीफ कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रोहिणी की तारीफ करते हुए ट्वीट किया है कि बेटी हो तो रोहिणी आचार्य जैसी, गर्व है आप पर, आप उदाहरण होंगी आने वाली पीढ़ियों के लिए। और गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भी ट्वीट किया है और रोहिणी आचार्य की तारीफ की है। मुझे भगवान ने बेटी नहीं दी, रोहिणी आचार्य को देखकर सचमुच भगवान से लड़ने का दिल कर रहा है। मेरी नानी हमेशा कहती थी, बेटा से बेटी भली जो कुलवंती हो।